कहानी की शुरुआत रिकी नाम के एलाडेनके से होती है, जिसे मर्डर के केस में 10 साल की सजा सुनाई गई। अगर ये कोई आम जेल होती तो शायद उसके लिए ये 10 साल आसानी से कट जाते, लेकिन ये फ्यूचर की जेल है। सन 2001 के बाद दुनिया भर की सरकारों ने सभी जेलों को प्राइवेट कर दिया था, जिसका मतलब है कि इन 4 दीवारों में वार्डन का अपना ही कानून चलता है। ये पैसों के लालची भूखे लोग इन कैदियों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इनकी जेल में किसने कदम रखा है। कैदियों से भरी एक बस जेल के चेक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन में आती है। बाकी जेलों की तरह ये भी एक प्राइवेट जेल है। एक एक करके सभी कैदी अपना नाम और अपने गुनाह जेल के अफसरों के सामने कबूल करते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक कैदी अपने तेवर दिखाने लगता है। उसका नाम है रिकी, जिसे मर्डर के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई। गार्ड्स की ऑर्डर्स को अनदेखा करते हुए वो सीधा मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, पर अचानक डिटेक्टर शोर करने लगे। गार्ड्स को लगा कि रिकी के पास कोई हथियार है, लेकिन एक्सरे में जो सामने आता है वो चौंकाने वाला। पता चला कि रिकी की छाती में 5 गोलियां फंसी हुई थी। गार्ड्स ने पूछा, तुमने इसे निकलवाया क्यों नहीं? जिस पर रिकी जवाब देता है कि उसने इन्हें याद के तौर पर रखा है और जब तक मैं जिंदा हूं ये मेरे साथ रहेंगे। साफ पता चल रहा था कि रिकी कोई आम इंसान नहीं था, उसके अंदर दर्द सहने की असहनीय शक्ति थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जेल 4 हिस्सों में बटी हुई है और हर ब्लॉक को कुछ कैदी कंट्रोल करते हैं, जिन्हें वार्डन ने ही चुना है। वार्डन ही जेल का सबसे पावरफुल आदमी है। उसके बाद आता है असिस्टेंट वार्डन, जो उसके न रहने पर सब कुछ कंट्रोल करता है। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसकी लगभी की ट्रेन तोड़ ढच दी, जो उसने अपने बेटे के लिए बद्धी मेहनत से बनाई थी। बाकी सभी कैदी बस चुपचाप खधे तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं थी। पता चला कि इस आदमी की कुछ ही दिनों में बेल होने वाली थी, लेकिन जेल के कैप्टन का राइट हैंड सैमुअल उसे धमकी देता है कि जब तक मैं इजाजत न दूं तब तक तू बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो वुड स्लाइसर उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर सैमुअल ने बड्ढी फुर्ती से उसे पकड़ लिया और उसी स्लाइसर से उसका मुंह बेरहमी से छील दिया। उसकी चीखें सुनकर गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन मदद करने की बजाय उन्होंने सैमुअल को वहां से जाने दिया और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। सैमुअल जैसे ही आगे बढ़ा, रिकी ने उसके रास्ते में टांग अड्ढा दी, जिससे वो सीधा कीलों के ऊपर जा गिरा। सैमुअल दर्द के मारे चिल्लाने लगा, पर उसके साथियों ने रिकी से उलझना ठीक नहीं समझा और सबसे पहले अपने बॉस को डॉक्टर के पास ले गए। सैमुअल की जान तो बच गई, पर अब वो